टॉप गन मैवरिक ये 2022 में आई एक मूवी है जिसमें एक फाइटर प्लेन पायलट की कहानी दिखाई गई है। उसकी उड़ान भरने के प्रति लगाव और उड़ान भरने की काबिलियत इस फिल्म में दिखाई गई है। ये मूवी टॉप गन मूवी फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी है। 1986 में आई टॉप गन का ये दूसरा पार्ट है। फिल्म का हीरो टॉम क्रूज है, इसलिए टॉम क्रूज के फैंस को ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। पहले तो ये मूवी का नाम टॉप गन कैसे है ये देखते हैं। तो जैसे कि इस मूवी में शुरू में ही बताया गया है कि टॉप गन एक पायलट्स का स्कूल है। ये नाम इसको इसके पास आउट होने वाले पायलट्स ने ही दिया है। वैसे ये स्कूल 3 मार्च 1969 में यूएस नेवी ने टॉप के 1% पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया था। उसका मानना है कि जो भी लोग इस स्कूल से पायलट बनने के आए हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट है। तो टॉप गन ये एक स्कूल का नाम है और मैवरिक ये कैरेक्टर का नाम है जो कि टॉम क्रूज निभा रहा है। तो उससे इस फिल्म का नाम टॉप गन मैवरिक पड़ता है। तो ये फिल्म चालू होती है मोजावे डेजर्ट कैलिफोर्निया में। शुरू में ही उन्होंने दिखाया है कि टॉम भाई एक प्लेन के गैराज में है, प्लेन की मशक्क़त कर रहे हैं। टॉप गन के कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए हैं, बैजेस से भरा जैकेट दिखाया है। वो दिखाना चाहते हैं कि मैवरिक एक बहुत ही अनुभवी पायलट है। उनका ओहदा है कैप्टन, नाम है पीट मिशेल। नेवी के लोग उनको मैवरिक कहते हैं। वो एक टेस्ट पायलट है। टॉम क्रूज के फैंस के लिए ओपनिंग सीन ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो अपने सुपर बाइक चलाते हुए प्लेन के रनवे की तरफ जाते हैं और एक शानदार फाइटर प्लेन के सामने ये गाड़ी रुकती है। वहाँ से शुरू होती है मूवी। यहाँ पर एक रिसर्च प्रोग्राम चालू है जिसका नाम डार्क स्टार है। प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से आज से 2 महीने बाद उनको मार्क 10 अचीव करना है, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल का स्पीड है। आज उनका मार्क 9 का टेस्टिंग है, लेकिन एक एडमिरल चेस्टर है जिन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल किया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मार्क 10 अचीव ना करने के कारण ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। तो एडमिरल केन चेस्टर इस प्रोग्राम का पैसा ड्रोन रेंजर में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे मुश्किल समय मैवरिक एक बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लेता है। 2 महीने बाद होने वाला मार्क 10 का टेस्ट आज ही लेना चाहता है। ये प्रोग्राम रोकने के लिए एडमिरल उसी वक्त प्रोग्राम सेंटर पर आते हैं। अब इन्हें वो फायर भी कर सकते हैं, फिर भी मैवरिक मार्क 10 के लिए प्लेन उड़ाता है। एडमिरल केन जेट को लैंड करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मैवरिक उसे अनसुना कर देता है और प्लेन मार्क 7 से आगे बढ़ता जाता है। मार्क 7 के बाद 8.4, 8.5, उसके बाद मार्क 9, 9.1, 9.2। इस वक्त जो फ्लाइट के सीन दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मार्क 9.5 आ जाता है और विंडशील्ड का टेम्परेचर और प्लेन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसके बाद मार्क 9.8, 9.9 और आखिरकार मार्क 10 पर पहुंचते ही सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी खुशी और उत्साह में मैवरिक अपना प्लेन मार्क 10 से आगे ले जाते हैं। जैसे ही प्लेन का स्पीड बढ़ता है 10.4 में प्लेन क्रैश कर जाता है। तो ये ऑर्डर फॉलो ना करते हुए प्लेन को क्रैश करने के लिए उन्हें नेवी से निकालने वाले होते हैं। तभी उसे टॉप गन में वापस बुलाया जाता है। मैवरिक 30 साल से ज़्यादा पायलट था। उसके पास बहुत से मेडल थे। वो अकेला इंसान था जिसने 40 साल में दुश्मन के 3 प्लेन गिराए थे। फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिला था, ना ही उसने रिटायरमेंट ली थी। उसके अनुभव के हिसाब से उसे कम 2 स्टार एडमिरल तो होना चाहिए था। फिर भी वो मौत से खेलते हुए एक कैप्टन की रैंक का पायलट बना रहा, क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनता था। टॉप गन वापस बुलाए जाने से मैवरिक बहुत ही खुश था। तो टॉप गन में उसे एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। एक यूरेनियम का प्लांट है जो कि अनधिकृत है। उसे उड़ाने का काम पेंटागन ने टॉप गन को दिया है। तो ये प्लॉट एक बहुत ही खतरनाक घाटी के अंदर अंडरग्राउंड बना है। घाटी में जीपीएस नहीं चलता है और प्लांट के बचाव के लिए कई ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात है और कुछ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भी है। पहले तो मैवरिक को लगता है कि उसे मिशन के पार्ट लेना है, लेकिन एडमिरल उसे बताते हैं कि उसे तो ट्रेन करना है कुछ लोगों को। तो वो मना कर देता है, लेकिन उसके बुरे बर्ताव की वजह से एडमिरल बोलते हैं कि या तो तुम यहाँ पर ट्रेनर बनो या तो नेवी से निकल जाओ। अब मैवरिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैवरिक नाराज़ होकर एक बार में जाता है
उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पेनी वहाँ पे मिलती है। तो बात अब ये है कि मैवरिक के लिए यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ एक साथ है। एक, इस मिशन के लिए उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते या उससे भी कम वक्त है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। 2, उसके एडमिरल उसे इस मिशन पर नहीं चाहते थे, उसे सिर्फ उसके दोस्त आइसमैन के कहने से उधर रखा था, जो कि अब कमांडर है। 3, उस मिशन के 12 लोगों की टीम में एक लड़का था जो उसके पुराने साथी का बेटा था, पर उसका साथी एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था और मैवरिक को कोई भी गलती ना होते हुए उसे इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना जाता था। और 4, ये 12 लोगों की टीम बहुत कम अनुभव वाली थी, तो इतने मुश्किल मिशन पर कोई ना कोई मरने का चांस बहुत ही ज़्यादा था। इन सब मुश्किलों के बावजूद मैवरिक ये मिशन के लिए तैयार हो जाता है। पहले ही दिन मैवरिक अपने ट्रेनीज के साथ फ्लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। वो अपने पायलट्स को उसे पकड़ने का चैलेंज देता है। इस खेल में हारने वाले को 200 पुशअप्स करने पड़ते हैं। कोई भी मैवरिक को पकड़ नहीं पाता और मैवरिक जिसे भी पकड़ता है उसे सज़ा मिलती है। ऐसे ही एक ट्रेनिंग चैलेंज में ब्रैडशॉ, जो कि उसके मरे हुए दोस्त का बेटा है, मैवरिक को हराने के लिए सेफ हाइट से कम ऊंचाई पर प्लेन उड़ाता है और मरते मरते बचता है। ऊंचाई का रूल तोड़ने की वजह से एडमिरल भी मैवरिक से नाराज़ होते हैं। फिर भी मैवरिक अपने बचाव में कहता है कि इस तरह की मुश्किल मिशन को पूरा करने और ज़िंदा लौटने के लिए पायलट्स को नीचे से भी उल्टा उड़ना सीखना होगा। आगे का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी मिशन के दौरान मैवरिक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पेनी के साथ कुछ अच्छा समय बिताता है और उनका रिलेशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी होता है। मैवरिक अपने पायलट्स को अपना प्लान बताता है। मिसाइल से बचने के लिए घाटी के अंदर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई से प्लेन उड़ाते हुए 2.5 मिनट में उन्हें ये मिशन पूरा करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ट्रेनिंग में सब पायलट घाटी जैसे भूगोल के बीच में से प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस ट्रेनिंग में उनको ज़्यादा ग्रेविटी, दिमाग और शरीर पर ज़्यादा प्रेशर के बीच में सोचना और निर्णय लेना सीखना है। इस मिशन के ट्रेनिंग ड्रिल में कोई भी टीम कामयाब नहीं हो पाती। समय समय पर टीम में पैंतरों को लेकर बड़े झगड़े और चर्चा होती रहती है। इसी परेशानी में कमांडर आइसमैन उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और उनकी बातों से प्रेरणा पाते हुए मैवरिक फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। टीम के बीच में जुड़ाव लाने के लिए वो टीम को खेल खेलने भी ले जाता है। उससे उनका टीम वर्क बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है। उसी समय एडमिरल बताते हैं कि उनका मिशन 1 हफ्ता पहले ही शुरू होगा। अब उनके पास वक्त बहुत ही कम है। मिशन के सेकंड स्टेज के प्लान में 2 टीम टारगेट को उड़ाएंगी। उसमें पहली टीम पहाड़ों के बीच से टारगेट के कवच को तोड़ेगी और दूसरी टीम टारगेट को उड़ाएगी। इस मिशन में पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई है, जिसमें बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स होगा और मिसाइल से मरने का खतरा भी होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक मिशन है और इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग भी शुरू होती है। ट्रेनिंग के दौरान एक पायलट मरते मरते बचता है क्योंकि वो फ्लाइट के दौरान बेहोश हो जाता है और दूसरे एक टीम को बर्ड स्ट्राइक की वजह से उनका प्लेन ख़राब हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों भी मरते मरते बच जाते हैं। इस तरह ये स्ट्रैटेजी काम करते दिखती नहीं। इसी बीच में कमांडर आइसमैन की डेथ हो जाती है। अब मैवरिक के सर पे उनका हाथ नहीं है। इसी वजह से ट्रेनिंग ड्रिल फेल होने का कारण देते हुए उसे मिशन से निकाल दिया जाता है। मैवरिक की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ऐसा बोलकर उसे निकाला जाता है। उसके बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी काम करती है, ये बताने के लिए मैवरिक सबके सामने एक ड्रिल करता है और 2 मिनट के भी कम समय में मिशन पूरा करता है। ये देखकर एडमिरल उसे फिर से मिशन पर लेते हैं और टीम लीडर बनाते हैं, जिससे कि वो टीम के साथ फ्लाई भी करेगा। मिशन का दिन आता है। मैवरिक ब्रैडशॉ को अपना विंगमैन चुनता है, जो कि मिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मिशन शुरू होता है। यूएस नेवल बेस से 4 एयरक्राफ्ट निकलते हैं। उसके साथ कुछ मिसाइल भी लॉन्च होती है, जिनका टारगेट दुश्मन का रनवे होता है, ताकि वहां से कोई भी प्लेन मिशन रोकने के लिए उड़ान न भर सके। मिशन शुरू होने के बाद उन्हें दुश्मन के 2
फाइटर प्लेन दिखते हैं जो कि निगरानी कर रहे थे। जैसे ही रनवे ब्लास्ट हो जाता है, दुश्मन के फाइटर प्लेन को हमले के बारे में पता चल जाता है और वो प्लेन मैवरिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बहादुरी के साथ मैवरिक लेज़र की मदद से कवच फोड़ देता है। उसके बाद ब्रैडशॉ भी लेज़र की खराब होने के बावजूद सही निशाना लगाकर टारगेट को ब्लास्ट करता है। वहां से निकलते ही दुश्मन की मिसाइल प्लेन पर हमला करती है। डिफेंस मैकेनिज्म से उससे बचा जाता है, पर ब्रैडशॉ की डिफेंस मैकेनिज्म में कोई खराबी आती है तो उसे मैवरिक बचाता है। उसमें मैवरिक के प्लेन को मिसाइल हिट करती है और मैवरिक गिर जाता है। मैवरिक के गिरते ही एडमिरल सबको एयरबेस पर वापस आने का ऑर्डर देते हैं। फिर भी ब्रैडशॉ मैवरिक को बचाने के लिए वापस जाता है और मैवरिक को बचाता है, लेकिन उसमें ब्रैडशॉ का प्लेन भी मिसाइल के हमले में गिर जाता है। अब मैवरिक और ब्रैडशॉ दोनों जंगल में दुश्मन के इलाके में है। मैवरिक और ब्रैडशॉ दुश्मन के एयरबेस पर जाते हैं और उनका ही प्लेन चुरा कर भागते हैं। बहुत ही छोटे रनवे से वो फ्लाइट लेते हैं और अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करके अपने नेवल बेस को सिग्नल देते हैं। उसी समय दुश्मन के 2 फाइटर प्लेन उन्हें मिलते हैं। वो उन्हें अपने टीम में समझकर हैंड वेव करते हैं। थोड़ी ही देर में दुश्मन उन पे हमला करता है। तब मैवरिक अपने पुराने प्लेन के साथ उनके नए टेक्नोलॉजी वाले प्लेन के साथ लड़ता है। 2 प्लेन को वो मार गिराता है, फिर भी एक और प्लेन उन पर हमला करता है। प्लेन से लड़ाई के समय मैवरिक के पास सभी हथियार ख़त्म हो जाते हैं। तभी यूएस नेवी का एक प्लेन मदद के लिए आता है और मैवरिक और ब्रैडशॉ की जान बचाता है। इस तरह वो बच के अपने एयरबेस पर वापस आते हैं और वहाँ पर सब उन्हें गले लगाते हैं। सभी उनका वापस आना सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मैवरिक और ब्रैडशॉ भी एक दूसरे को गले लगाकर पुरानी बातें भूल जाते हैं और अच्छे दोस्त बनते हैं। आखिरी सीन में पेनी और मैवरिक पेनी की बेटी को साथ लेकर रहते हैं और फ्लाइट लेते हैं। ऐसा सीन है, ये इस मूवी का आखिरी सीन है। इस मूवी में फ्लाइट के बहुत ही बढ़िया सीन और एक्शन सीन देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और टॉम क्रूज़ का स्टाइल देखने को मिलता है। अगर आप टॉम क्रूज़ के फ़ैन हो तो ये मूवी ज़रूर देखना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हॉलीवुड बिंज को। आपको जिस मूवी को हिंदी में जानना है उसका नाम कमेंट में लिख के बताइए। और आपको अगर ये मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए।